हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है भैया। जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं उनके लिए मैं समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूँ। ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सवाल है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आपको दो चीज़ दिया है भैया। आप इसको जब आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा भैया। 11वां पद देने का मतलब क्या होता है कि आपको a प्लस 10d दिया है। क्या दिया है? a प्लस 10d का मान दिया है। 11वां पद जब आप क्या सूत्र लिखते हो, ए एन बराबर लिखते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हो, यही सूत्र होता है। यहाँ अब एन के जगह पे 11 रखो तो 11 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भैया? a प्लस 11 माइनस 1 गुणे डी। तो 11 का मान क्या बनेगा भैया? एक कम डी बनेगा कि नहीं बताओ? 10d। तो ऐसे ही यहाँ पे समय खराब नहीं करना है आपको कि ऐसे करना इतना 3 लाइन में। तुरंत 11वां पद है तो a प्लस 10d होगा, वो इतना तुरंत दिमाग लगा देना। ठीक है, चलिए इसको आप तुरंत कह देना कि ये आपका समीकरण 1 हो गया। चलो कह दिया। दूसरी बात क्या है भैया? a प्लस 15d आपको दिया है जिसको आप बोलेंगे 16वां पद, क्योंकि एक पद इस ये भी काउंट होता है और 15 है ये, तो इसका मतलब 16वां पद भी है। ठीक है, a प्लस 15d बराबर कितना आपको दिया है? 73। इसको आप कह दो कि समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों बातों से आपको दो समीकरण प्राप्त हो गया। अब आप क्या करिए भैया, इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो अगर आप दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे भैया? घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए? प्लस ए में से माइनस ए गया तो 0 हो गया। ठीक है, और इधर भैया प्लस 10 में से माइनस 15 हुआ तो -5 आएगा। बोलो, -5d आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इधर है 38 प्लस 38 में से -73 करना है तो उत्तर माइनस में आएगा और जो घटाने पे वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। घटा लिया जाए। 13 है, 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया तो 3, कितना है भैया? 35 आ गया। ठीक है, तो -35 आ गया आपका -5d बराबर। -5d बराबर 35, तो d बराबर कितना आ जाएगा भैया? -35 बटे में -5। -35 और -5 को डिवाइड करोगे तो 5 सते 35 आ जाएगा, और नेगेटिव से दोनों संख्या अगर नेगेटिव है उसका डिवाइड भैया पॉजिटिव आ जाता है, माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो आपका d का मान प्राप्त हो गया। अब आपको एक चीज समझिए, अगर आपको कोई भी पद लिखना है ना तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको a चाहिए होता है और d चाहिए होता है। बस ये दोनों चीजें मिल गई तो आप समझ लो कि कोई भी पद आसानी से भैया लिख सकते हैं। ठीक है, तो d तो मैंने निकाल दिया है। अब क्या करिएगा, इस d के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिएगा। आप ऐसे लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या कहेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब इस d का मान रखा जाए तो a है, a को a रहने दो, प्लस d कितना भी है? 10 गुणे 7 हो जाएगा, बराबर 38 है। a बराबर कितना आ जाएगा भैया? 38, और ये 10 सते 70 उधर जा करके घट जाएगा, कितना आ जाएगा? -70। ठीक है, अब 38 में से 70 घटा देना हम लोग को, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 32 आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 38 32 मिलके 70 होता है, और छोटे संख्या को घटाए हैं बड़ी संख्या में से ना। देखो, नेगेटिव ज़्यादा बड़ा नंबर जो होता है उसी के आगे का साइन हम लोग लेते हैं, तो -72 का जो है इधर साइन आ गया, माइनस हो जाएगा, और 32 आगे भी कितना आ गया? -32। ठीक है, ए का मान आपको मिल गया है। आपको ए का मान मिल गया है, डी का मान ही मिल गया है। तो क्या लिखना है आपको लिखना है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। आपको लिखना भी है A31। A31 का मतलब क्या होगा? a प्लस 30d। बोलो, a प्लस 30d का वैल्यू निकाल लिया जाए, वही आंसर हो जाएगा। a का मान कितना है? -32 लिख दो, प्लस 30 गुणे d का मान 7 है, तो हो जाएगा भैया -32, और कितना हो जाएगा? 30 सत्ते 210, कितना हो गया? 30 सत्ते 210, तो -32 प्लस 210 कितना आंसर आएगा? ध्यान से देखिए। अब 210 में से आपको 32 घटा देना है, 210 में से 32 को घटा देना है। यहाँ भी आप 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ भी 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7, 178 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया? 178 बन जाएगा। तो अब इसको आप लिख दीजिएगा, A31 इज इक्वल टू 178 आपका आंसर हो जाएगा। यही भैया क्या हो जाएगा? आपका 31वां पद। देख लीजिए आप लोग प्रॉपर। तब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
आपका ये फर्स्ट वाला सवाल हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद ये दोनों दिए हैं, तीसरा पद है, ये 9वां पद है। आइए लगाया जाए। तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 4 दिया है, और ये समीकरण 1 कहना तुरंत फटाक से। दूसरा क्या कह दिया, 9वां पद मतलब a प्लस 8d इक्वल टू -8 दिया है। ये दूसरा समीकरण हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो ये आपका कट जाएगा, यहाँ घट जाएगा, 2 में से 8 घटाओगे तो -6 आएगा। -6d बराबर कितना आ जाएगा भैया, 4 और प्लस मिल करके कितना आ जाएगा 8, 4 और 8 मतलब जुड़ जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 बटे -6, तो काटेंगे तो -2 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया भैया, -2 आ गया, ठीक है। अब इस d को अब समीकरण में रख दीजिए तुरंत। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो a प्लस 2 इंटू -2, क्योंकि d का मान कितना है -2 और ये तो आपका 2d था ना, तो 2d, ठीक है, बराबर भी है 4। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ 2 प्लस और -2 दोनों का गुणा करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है, बराबर में 4 है। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 उस पार जाएगा तो भैया जुड़ जाएंगे दोनों, और इसका मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए, बोला है कौन सा पद शून्य है, ये सवाल थोड़ा सा घुमा दी। आपको AD तो मिल गया है, ध्यान देना। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि AN का सूत्र लिखिए तुरंत, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोला है कि ये कौन सा पद है जो शून्य है, पद लिख दो शून्य, बराबर A कितना आया 8 आया, प्लस n पूछा है -1 इंटू डी कितना आया है -2। देख लो, खाली यही n निकाल लो, काम बन गया, और निकाल लिया जाए। तो अब देखो क्या होगा, ये 8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू में -2, ठीक है। आगे बढ़ो, अब ये -2 इधर बटे में आ जाएगा भैया, ठीक है, -8 बटे में -2 इक्वल टू n-1, ये डिवाइड होकर के कितना आ जाएगा +4, 4 इक्वल टू आ जाएगा n-1, n इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 4 + 1, यानी n इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले बेहतरीन इंपॉर्टेंट सवाल के साथ अगली बार। धन्यवाद।